सभी को सादर नमस्कार। मेरी पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं हिंदी केंद्रित आरोह भाग 1 पाठ 1 संत कबीर के प्रथम पद हम तो एक एक करी जाना का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं के दूसरे पद संतो देखत जग बोराना का अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पाठ के शुरू में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ के अंत में या इस सत्र के अंत में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा। तो कबीर के इस सत्र के उपरांत आप बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों के बारे में तर्क सम्मत अभिव्यक्ति दे सकेंगे। ईश्वर की एक रूपता, सांप्रदायिक सद्भावना एवं मानवता ही सर्वोपरि की भावना का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्रों के हृदय से जातिगत व धर्मगत भेदभाव समाप्त होंगे। वो इन भेदभावों को नकारेंगे और मानवता को ही सबसे प्रमुख मानेंगे। कबीर के पद का अर्थ बता पाएंगे। कबीर के पद के भाव एवं शिल्प सौंदर्य का विश्लेषण कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम पद का सस्वर वाचन करेंगे। संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतों देखत जग बोराना। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, संतों देखत जग बोराना। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, संतों देखत जग बोराना। के मुरीद तद बीर बतावे, के मुरीद तद बीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहिरे माला पहिरे,
छाप तिलक अनुमाना, संतो देखत जग बोराना। साखी सबद ही गावत भूले, साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना, संतो संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। कहे कबीर सुनो संतो, कहे कबीर सुनो संतो, ई सब भरम भुलाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। और अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बोराना पागल होना, धावे दौड़ना, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, स्नाना नहाना, पखानही पत्थरों को, डिम्बधरी दंभ या घमंड करके, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक और छापा लगाना, तुर्क मुसलमान, साखी दोहा शब्द ही शब्द या पद को कहा गया है, लरी लरी मुए लड़ लड़ कर मरना, मर्म भेद या रहस्य, काहू किसी ने, मंतर गुप्त शब्द वाक्य या सलाह, महिमा महत्व या श्रेष्ठता, अभिमाना अहंकार के कारण, शिष्य शिष्य, केतिक कहूँ कहाँ तक कहूँ कितना ही कहो। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी इस पद में क्या संदेश देते हैं। कबीर जी ने कहा
संतो देखत जग बोराना, कि हे संतो देखो संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, कि सच कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और अगर झूठ बोलते हैं या झूठे लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, अर्थात पाखंडी लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, कि मैंने बहुत सारे नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है। वो प्रातःकाल उठ करके स्नान करते हैं। आत्म मारी पखाने ही पूजे, कि अपनी आत्मा को मार कर वो पत्थरों की पूजा करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को तो नहीं देखते, अपनी आत्मा के अंदर नहीं झांकते, ईश्वर को नहीं पहचानते और पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कि मैंने बहुत सारे ऐसे पीर ओलिया को देखा है जो किताब कुरान की किताब पढ़ते हैं, परंतु उनको कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे अपने शिष्यों को उनकी समस्याओं के बहुत सारे उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, अर्थात वो वैसे ही उपाय बताते हैं जैसा उनको ज्ञान होता है, अर्थात वो खुद पाखंड में विश्वास करते हैं तो अपने शिष्यों को भी पाखंड ही बताते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, कि आसन लगा करके, बहुत सारे लोग तपस्या करने के लिए आसन लगा करके और मन में बड़े तपस्वी, महान तपस्वी होने का घमंड लेकर के बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, कि पीपल और पत्थरों की पूजा करने लगते हैं लेकिन तीर्थों के वास्तविक गर्व को उन्होंने भुला दिया है। इसका अभिप्राय क्या कि तीर्थों का जो वास्तविक महत्व है उन्होंने उसको छोड़ दिया है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, कि वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा लगाते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। तो लीजिए देखिए छापा और तिलक क्या होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, अर्थात लोग भक्ति के पद और दोहे गाते रहते हैं और उसमें इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको अपनी आत्मा की भी कोई खबर नहीं होती, अर्थात वो अपने अंदर समाये हुए ईश्वर को भी पहचान नहीं पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, कि हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, अर्थात राम हमारे लिए श्रेष्ठ है, और मुसलमान कहते हैं कि हमारा रहीम हमारा श्रेष्ठ है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, दोनों ही अपने अपने धर्म गुरुओं को या अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य को किसी ने नहीं जाना। वास्तविक सत्य क्या है कि मानव जो है वो धर्म के लिए नहीं है बल्कि धर्म मानव के लिए है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, कि जो बड़े बड़े गुरु हैं वो घर घर जाकर के लोगों को मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और उनको अपना शिष्य बनाते हैं, और वो सिर्फ ये इसलिए करते हैं ताकि उनकी महिमा बढ़े, बहुत से लोग उनके शिष्य बने और उनका महत्व समाज में बढ़े। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना, कि ऐसे ढोंगी गुरुओं के ढोंगी गुरु अपने शिष्यों के साथ एक ना एक दिन इस भवसागर में डूब जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सभी लोग पाखंडों के भ्रम में ईश्वर को भुलाए बैठे हैं। इनको चाहे कोई कितना ही समझा ले, लेकिन ये नहीं समझते। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि उस सहज ईश्वर को तो सहजता से या सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है, पाखंडों से नहीं। तो एक तरह से कबीर ने पाखंडों का कड़ा विरोध किया है। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पद विश्लेषण देख लेते हैं। इस पद में कबीर का अक्खड़, फक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। वे ढोंगी लोगों को फटकार लगाते थे। कबीर जी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतो, देखो सारा संसार पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए वे मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। धार्मिक पाखंडों का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने धर्म नियम का कठोरता से पालन करने वाले बहुत से लोग देखे हैं। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, परंतु बाह्य आडंबरों और दिखावे में उलझकर वे अपनी आत्मा को मार डालते हैं, अर्थात अपने अंदर बैठे ईश्वर को पहचान नहीं पाते और पत्थरों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं।
उनका ज्ञान बेकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे पीर पैगंबर देखे हैं जो कुरान की किताब पढ़ते हैं। वे पाखंडी बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर उनको भी पाखंड के जाल में उलझा देते हैं, उनको भी पाखंड के उपाय बताते हैं। उनको ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो जो उनको ज्ञान होता है वैसा ही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। क्योंकि वो खुद पाखंडी होते हैं, इसलिए अपने शिष्यों को भी पाखंड का ही ज्ञान देते हैं। कुछ साधक मन में बहुत बड़ा साधक होने का घमंड पाले आसन लगाकर बैठे रहते हैं। उनके मन में इतना घमंड होता है कि वे साधना के सच्चे अर्थ को ही भूल जाते हैं। वे पीपल के वृक्ष और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, परंतु वे तीर्थों के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। वे टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, माथे पर तिलक या छापा लगाकर स्वयं को बहुत बड़ा धर्माधिकारी मानते हैं। वे ईश्वर भक्ति के पद गाते हैं, परंतु उन्हें अपने भीतर समाये परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते घूम रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है, अर्थात वो अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं, समाज में उनका महत्व बढ़ना चाहिए। इसी प्रयास में वो अपने बहुत सारे शिष्य बनाते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु एक दिन अपने शिष्यों के साथ भवसागर में डूब जाएंगे, अर्थात वो समाज में अपना बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे। सच्चे ज्ञान की कमी में उनको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। हे संतों, ये सब पाखंड के भ्रम में ईश्वर को भूले बैठे हैं। इनको कितना ही कहो या समझाओ, ये कहना नहीं मानते। उस सहज ईश्वर को तो सरलता या सहजता से ही पाया जा सकता है, पाखंडों से नहीं। मनुष्य अपने सहज प्रेम से ईश्वर को पा सकता है। चलिए अब ज्ञान की परीक्षा ले लेते हैं। ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है। आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा और अपने ज्ञान का परीक्षण कर एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने अध्यापक को भेज दीजिएगा। अब देखते हैं कुछ चिंतनीय बिंदु। इस पद में कौन कौन से विचारणीय बिंदु हैं, जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ कबीर के अक्खड़ और निर्भीक स्वभाव के दर्शन होते हैं। इस पद में धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर चोट की गई है। यद्यपि कबीर गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं, परंतु ढोंगी गुरुओं को फटकार लगाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को पाखंडों को छोड़कर आपसी प्रेम और मानव प्रेम को प्रमुखता देने की सीख दी है। कबीरदास जी के दोनों पदों में सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम सभी ने सांप्रदायिक सद्भावना के विषय में क्या कुछ जाना है। आप सभी नीचे दिए गए लिंक के जैसा ही एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जल्दी से अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और अपने प्राप्तांकों का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने शिक्षक को भेज देंगे। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। जैसे कि पहले पद में भी हमने देखा, कबीर की भाषा सदुखड़ी या खिचड़ी भाषा कहलाती है। इस पद में भाषा अत्यंत प्रचंड और स्पष्ट है। इस पद में कबीर की व्यंग्य की पैनी धार नजर आती है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए, उनमें उहे मंत्र देत फिरत केतिक कहो कहा नहीं, पीपर पाथर पूजन सहित सिख्य सब, सहजे सहज समाना साखी शब्द ही कहे कबीर। पूरे पद में अंत्यानुप्रास अलंकार हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लरी लरी घर घर, शैली संबोधन और व्यंग्यात्मक शैली, रस भक्ति रस और गुण प्रसाद गुण। काव्य सौंदर्य की उपलब्धि परीक्षण के लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसके ऊपर क्लिक करिए, उसको अटेम्प्ट करिए, साथ में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने शिक्षक को भेज दीजिए। और आइए अब जानें उन अलंकारों के विषय में जो हमने अभी अभी काव्य सौंदर्य में पढ़े थे। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जैसे नाम से पता लगता है, अंत में जो अनुप्रास हो वो अंत्यानुप्रास कहलाएगा। जब पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकबंदी हो, अर्थात एक समान ध्वनि वाले शब्द आते हों, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पद में आना आना ध्वनि आती है बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब किसी शब्द के अर्थ को महत्व देने या जोर देने के लिए एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार, दिन दिन, धीरे धीरे, तेज तेज इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा।
साथ ही व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।